अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 को ख़त्म किया था। आज 6.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, द फंक्शन दैट रिलेट एंगल्स टू साइड इन अ राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल के साथ जितने एंगल रिलेट करेंगे ना बेटा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। उनमें हमारे पास साइन आएगा, कोसाइन आएगा एंड टेंजेंट आएगा। ठीक है, ये हमारे पास नई टर्म है। दोबारा सुन ले, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट एक्स्ट्रा। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशो बोला जाता है इनको। ठीक है, 3 के रेसिप्रोकल्स भी होते हैं, वो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ होती है? तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास इस्तेमाल होता है फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, स्पेशली वेव थ्योरी के अंदर। ठीक है, इसके बाद इंजीनियरिंग भी यूज़ होती है, इंजीनियरिंग में यूज़ होता है इसका, कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये बॉक्स बना हुआ और इसमें हिस्ट्री लिखी हुई है साइन की, कोसाइन की एंड टेंजेंट की। तो ये देख लें, MCQs के लिए पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास है फर्स्ट मैथमेटिशियंस है हिपार्चियस ऑफ निसी। ठीक है, ये कुछ ऐसी प्रोनाउंसिएशन है इसकी। इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारे पास क्या था? ये फादर है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, आप इसका नाम देख लीजिएगा। ठीक है, और इसे MCQs के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा है, ही वाज द फर्स्ट टू कंपाइल अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। इसने पहली दफ़ा ट्रिग्नोमेट्री टेबल को सोल्व किया था। किस प्रॉब्लम के लिए? एस्ट्रोनॉमी की प्रॉब्लम के लिए। यूजिंग कोड फंक्शन को इस्तेमाल करके हिपार्चियस डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 डिग्री। और ये वही बंदा था जिसने सर्कल को 360 डिग्री पे डिवाइड किया था। एंड यूज़ दिस सिस्टम फॉर मेजरिंग एंगल। और इसने इस सिस्टम को इस्तेमाल किया एंगल को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इन इस्लामी गोल्डन एज, इस्लामी मैथमेटिशियंस की बात होने लगी है। अलबतानी वाज अमंग द फर्स्ट टू रिप्लेस कोड फंक्शन। ये पहला बंदा था जिसने क्या किया था? कोड फंक्शन को रिप्लेस किया था बेटा साइन फंक्शन से। ठीक है, मॉडर्न साइन फंक्शन से रिप्लेस किया था। एंड कैलकुलेटिंग टेबल ऑफ साइन एंड टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट, इसने साइन और टेंजेंट के टेबल को भी कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट हमारे पास अल-ख्वारिज़मी, ये हमारे पास है, पीछे भी पढ़ चुके हैं। ये अलजबरा का इसे फादर बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था हम लोग। फॉर हीज़ वर्क इन अलजबरा, इसे जाना जाता है अलजबरा में इसके काम की वजह से। एंड उमर ख़याम वर्कड ऑन स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। उमर ख़याम ने बेटा काम किया था स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ठीक है, जिसकी एस्ट्रोनॉमी में हमारे पास है इसका यूजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आइस न्यूटन एंड गोटफ्रीड विलियम लेबनाइज डिवेल्प कैलकुलस। इन्होंने क्या किया था? कैलकुलस को डिवेल्प किया था। कैलकुलस हमारे पास बुक है मैथ की। विच फर्दर एक्सपैंड द यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ज़्यादा काम किया, मतलब उसको ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया, उसमें नई नई चीज़ें लेके आया। बियॉन्ड ज्योमेट्री इनटू मोर एब्स्ट्रैक्ट फील्ड ऑफ मैथमेटिशियन। अच्छा, इसने अपने साइंसदानों के नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन मैथमेटिशियंस के। और साथ में इन्होंने क्या क्या याद किया था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, किसने कैलकुलस। तो आप MCQs के लिए एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशोज़ ऑफ एन एक्यूट एंगल। ठीक है, ये देखते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये यूज़ होनी है आगे हमारे पूरे चैप्टर के अंदर। एक्यूट हमारे पास ऐसा एंगल होता है जो 90 से छोटा हो। ठीक है, लेस देन 90 जो एंगल होते हैं वो हमारे पास एक्यूट एंगल होते हैं। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आर अप्लाइड टू एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाइड की जाती है एक्यूट एंगल के ऊपर इन राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अच्छा, ट्राइंगल का आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये 3 एंगल होते हैं इसके, 1, 2 और 3, और तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए हमेशा। 180 डिग्री के इनके एंगल होते हैं, तीनों को सम करें तो। अब ये देखें, ये हमारे पास एक 90 का होगा। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब है इसका तीनों में से एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो बाकी 2 बचते हैं ना, ये एक्यूट एंगल बचते हैं। ठीक है, और वो हमारे पास लेस देन होते हैं 90 डिग्री से दोनों। ठीक है, दोनों को ऐड करके 90 आएगा। बट द कॉन्सेप्ट एक्सटेंड टू एंगल ग्रेटर दैन 90 डिग्री एंड और वाइडली यूज्ड इन मैनी एरियाज ऑफ मैथमेटिशियंस। ठीक है, कहते हैं फिर उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर दिया गया 90 डिग्री से। ठीक है, और अभी बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ होता है। मैथ में भी यूज़ होता है और साइंस में भी यूज़ होता है। लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ACB। लेट कर लिया, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABCD।
एंड सी विद रिस्पेक्ट टू द एंगल थीटा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो थीटा है, कहते हैं इक्वल है हमारे पास मैयर एंगल सी ए बी। ए पे एंगल बन रहा है तो सी ए बी हमारे पास एंगल है। इस तरह मैयर एंगल ए सी बी, ए सी बी, सी पे कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। ये जो साइन है डब्बा सा बना देते हैं, ये हमारे पास 90 डिग्री को शो करवाते हैं। इन द ट्राइंगल ए सी बी एट द साइड बी सी इज़ द परपेंडिकुलर। अब ये आपने याद रखना है, ये तो नज़र आ रहा है ना ये 90 डिग्री का, तो ये वाली लाइन क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और वैसे ही हमारे पास ये क्या है, यहाँ थीटा है ना, थीटा के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। वेयर विच इज़ अपोजिट टू एन एंगल थीटा, ठीक है। वो लिखा भी हुआ है कि थीटा के बिल्कुल अपोजिट है वो क्या है परपेंडिकुलर है। द साइड ए सी इज़ कॉल्ड द बेस। यहाँ पे जो ए सी साइड है बेटा वो हमारे पास बेस है। एंड द साइड ए बी इज़ कॉल्ड द हाइपोटेनियस, और ये हमारे पास ए और बी है हमारे पास वो हाइपोटेनियस है। अच्छा ये थीटा उसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। उसके साथ अब परपेंडिकुलर के साथ वाली हमारे पास बेस होती है, ठीक है। थीटा के साथ नीचे एक बेस होती है, इसमें सबसे जो लंबी साइड होती है ना वो अमूमन हमारे पास हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। सबसे लंबी साइड हाइपोटेनियस होती है, वो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, बाकी जो बच जाएगी वो बेस रह जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब ये ए बी सी कैपिटल है, अब ए है इसके सामने वाली साइड पे स्मॉल ए आ जाएगा, सी है इसके सामने वाली साइड पे स्मॉल सी, और बी है सामने वाली साइड पे स्मॉल बी आ जाएगा, ठीक है। लेट कर लिया कि बी सी हमारे पास ए है, ए सी बी है एंड ए बी सी है, ठीक है। For this right angle triangle ACB, the trigonometry ratio of the angle theta defined as, यहाँ से हम लोग trigonometry ratios को डिफाइन करेंगे। साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है A और हाइपोटेन्यूस क्या है C, मतलब A ओवर C आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अब साइन का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो कोसिकन थीटा होता है, ठीक है। अगर हमारे पास आ जाए कि कोसिकन किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के, ठीक है। मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसिकन होता है, तो इसका उलट आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास सी ओवर ए आ जाएगा। अब कोस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब बेस हमारे पास है बी और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास सी। इसी तरह इसका कोस थीटा का हमारे पास रेसिप्रोकल होता है सिकन थीटा, और ये इक्वल होता है हमारे पास सिकन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोस थीटा, ठीक है। इसी तरह टैन थीटा है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास बेटा ए है और बेस हमारे पास बी है, तो ए ओवर बी आ गया। इसका हमारे पास टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा, तो कोट हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर आएगा, तो बी ओवर ए। मतलब टोटल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितनी हो गई 6 हो गई, ठीक है। ये 3 आप प्रिपेयर कर लें, उसके नाम याद कर लें, साइन का कोसिकन, कोस का सिकंड एंड टैन का कोट, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, इसका तो रेसिप्रोकल लेंगे तो निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डिस्क्राइब विद रेफरेंस टू द राइट एंगल ट्राइंगल। इन 6 की 6 को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के लिहाज से डिस्क्राइब करते हैं। साइन, ठीक है, SIN नहीं होता लेकिन हम इसे ऐसे ही लिखते हैं SIN। नेक्स्ट को साइन, उसको हम लोग कोस बोलते हैं। टेंजेंट है उसे टैन बोलते हैं। आगे को सिकंट है जिसे कोसिकन ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर CSC इसे भी कोसिकन बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिकंट है उसे सिकन बोलते हैं, ठीक है, सेक या फिर सिकंट ही बोलते हैं वैसे तो। एंड को टेंजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है कोट बोला जाता है, ठीक है। इसकी शॉर्ट एब्रीवेशंस है वो ही ज़्यादातर यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास वही नोट डैट टैन थीटा हमारे पास किसके इक्वल था A ओवर B के, ये देखें A ओवर B के। अब कह रहे हैं उसको दोनों तरफ C से डिवाइड कर दें, C से डिवाइड कर दिया तो A ओवर C किसके इक्वल है साइन थीटा के, और B ओवर C किसके इक्वल है हमारे पास B ओवर C बेटा हमारे पास कोस थीटा के इक्वल है, तो हमारे पास टैन थीटा इक्वल आ जाएगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो ये भी याद रखना है। टैन थीटा हमारे पास इक्वल आएगा साइन थीटा ओवर कोस थीटा के, तो कोट थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल है, तो कोस ऊपर चला जाएगा साइन नीचे आ जाएगा, तो कोट थीटा इक्वल जाएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा। और ये रेशियो इनके रेसिप्रोकल्स भी लिखे हुए हैं। कोस सिकन हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल है, सिकन कोस का और कोट टैन का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंगल्स, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, अगर दो एंगल का सम लें, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो अगर वो हमारे पास 90 डिग्री आ जाए तो इन दोनों एंगल आपस में क्या होंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे हमारे पास, ठीक है। ये भी कुछ इसकी रेशियोज़ है, ये याद कर लेनी है आप लोगों ने। ये हमारे पास देखिए 90 है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए 90 माइनस थीटा आएगा, दोनों को ऐड करने से 90 आना चाहिए ना, तो ये थीटा है, 90 में से थीटा ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एंगल B आ जाएगा। इसकी आप लोगों ने ये याद कर लिया कि साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास कोस थीटा आता है, ठीक है। 90 का साइन बदल के कोस बन जाता है, कोस 90 माइनस थीटा वो साइन आएगा, ठीक है। टैन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा टैन थीटा,
सिकंड 90 माइनस थीटा कोस सिकंड आता है, ठीक है। और कोस सिकंड हमारे पास सिकंड आता है, ये याद रख लेना, आसान है। साइन का कोस में आ जाएगा, कोस का साइन में, टैन का कोट में, कोट का टैन में, सिकंड का कोस सिकंड में और कोस सिकंड का सिकंड, ये याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास देखें एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, कह रहे हैं हर ट्राइंगल के लिए हमें यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स दी गई हैं। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब कोस साइन, ठीक है, कोस टैन, और इनके हमारे पास कोस साइन का रेसिप्रोकल होता है कोस सिकंड, और कोस का सिकंड, ठीक है, और टैन का कोट होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब ये हमारे पास ना, ये करने से पहले आपने पहले एंगल का ध्यान रखना है। ये हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, ठीक है, ये हमें पता है ये परपेंडिकुलर है। अगर ये हमारे पास थीटा दे रहे हैं वो, ठीक है, थीटा दे रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ नीचे होता है, ठीक है, ये हमारे पास बेटा बेस होती है, और ये हमारे पास लाइन हो वो हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहें ये एंगल नहीं लेना हमने, बल्कि ऊपर वाला एंगल लेना है, ये वाला, ठीक है, इसे साई कहा हुआ है बुक में, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास इसके सामने वाला, अब ये क्या होगा, साई एंगल के सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूस वही रहेगा, तो हमारे पास इसके साथ वाला ये हमारे पास बेस हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखें फर्स्ट डायग्राम है हमारे पास जो बुक पे दी गई है, हमें ये एंगल साई है और ये थीटा है। एक उन्होंने हमें क्वेश्चन थीटा के लिहाज से पूछे हैं और साई के लिहाज से पूछे हैं। अब ये थीटा है हमारे पास, तो थीटा से सामने वाला हमारे पास क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर है ये तो नज़र आ रहा है ना, सबसे लंबी साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूस होती है, और ये हमारे पास क्या है फिर बेस है, ठीक है। यही अगर वो कहेंगे साई के लिहाज से लें तो सिर्फ हाइपोटेन्यूस यही रहेगा, साई के सामने वाला हमारे पास क्या आएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये फिर बेस बन जाएगा। ये सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये फर्स्ट है हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा ये है, थीटा के सामने वाला हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर, तो हमारे पास 4 है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस 5 है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कोस थीटा है, कोस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब बेस यहाँ पे हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास 5 है, तो 3/5 आ जाएगा। टैन थीटा नेक्स्ट हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टैन थीटा हमारे परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है और बेस हमारे पास 3 है, तो 4/3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 है हमारे पास सिकंड थीटा। अब सिकंड हमारे पास टैन कोस का उलट होता है, ठीक है। कोस क्या आया है हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये होगा हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, तो ये 3/5 है, तो ये 5/3 आ जाएगा, ठीक है। और जो कोस सिकंड है वो उलट होता है हमारे पास साइन का, तो हमारे पास आ जाएगा कोस सिकंड थीटा इज इक्वल टू, ये देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है ना, तो ये हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास 4/5 था, तो ये 5/4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका 6 पार्ट है कोट साई, तो हमारे पास वो होता है कोट हमारे पास होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि टैन होता है ना परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमारे पास कोट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास अब साई के लिहाज से देखना है, तो साई देखें ये साई है, इसके सामने वाला क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारे पास बेस बन जाएगी, अब जो बन जाएगी, और ये सेम रहेगा, हमारे पास आएगा कोट साई बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास 4 और ये 3 है, ठीक है। बेस हमारे पास 3 है, तो ये आ जाएगा 4/3। नेक्स्ट हमारे पास टैन साई, तो ये परपेंडिकुलर और बेस है, परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है। इसी तरह हमारे पास कोसिकंड साई आएगा, तो कोसिकंड साई हमारे पास बेटा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस 5 है और परपेंडिकुलर 3 है। इसी तरह सिकंड साई भी निकाला हुआ है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, हाइपोटेन्यूस 5 है और बेस हमारे पास 4 है। और कोस साई हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, जो हमारे पास बेस 4 है और हाइपोटेन्यूस 5 है। नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास, सेकंड पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट है, ठीक है। अगर ये देखें ये थीटा है हमारे पास, तो ये हमारे पास इसके साथ वाली क्या होगी बेटा, ये बेस होगी, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूस, और थीटा के बिल्कुल सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको थीटा मान के चलें, ये एंगल अगर हम यूज़ करेंगे साई को, तो साई के सामने वाला ये परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हम लोगों ने ए पार्ट के लिए फाइंड की है, ठीक है, वो भी हम लोगों ने बी पार्ट के लिए फाइंड करनी है।
साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पे 8 है और हाइपोटेन्यूज 17 है, ठीक है। कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इनकी वैल्यूज़ लगा दें। फिर टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस 8/15 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिकंड थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हमारे पास 17/15 आ जाएगा। कोस सिकंड हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर 17/8 आ जाएगा। कोट साई बेस ओवर परपेंडिकुलर 8/15 आ जाएगा। टैन साई परपेंडिकुलर बेस 15/8, कोसिकंड साई हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर 17/15 और सिकंड साई और कोस साई, ठीक है। इसकी फॉर्मूला लिखे और इनकी वैल्यूज़ लिख दें। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सी। इसमें देखेंगे हमारे पास ट्रायंगल है। अगर ये थीटा मान के चलें तो बेटा इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये हमारे पास बेस होगी, ठीक है। अगर साई को एंगल मान के चलेंगे, जहाँ पे साई पूछा होगा उन्होंने, तो साई के सामने वाला ये परपेंडिकुलर आएगा और ये हमारे पास बेस बन जाएगी और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो हमारे पास पहला है साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखें हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर 5 है, तो हमारे पास 5 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज 13 है। नेक्स्ट हमारे पास कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे देखें हमारे पास 12 है थीटा के अकॉर्डिंग और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13 है। टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर देखें हमारे पास 5 है, ठीक है, बेस हमारे पास 12 है। उसके बाद सिकंड थीटा, ये कोस का उलट है बेटा, तो इसको इसी को रेसिप्रोकल कर दे तो हमारे पास 13/12 आ जाएगा। और कोसिकंड हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल है, इसी का साइन थीटा का रेसिप्रोकल ले लें तो 13/5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एंगल चेंज हो गया है, कोट साई आ गया, ठीक है। अब कोट के लिए हम लोग साई के लिए इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर यूज़ करेंगे 12 को, ठीक है। और ये हमारे पास 5 और एज आ बेस यूज़ होगी। तो हमारे पास फर्स्ट है कोट साई बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो हमारे पास आ जाएगा बेस यहाँ पे देखें 5 हो गई है और परपेंडिकुलर 12 है। इसी तरह नेक्स्ट है टैन साई, यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर बेस 12/5 आ जाएगा। और कोसिकंड साई हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर 13/12 आ जाएगा। सिकंड साई और कोस साई, ठीक है, इसी तरह फाइंड कर लें। अच्छा, ये जो हमारे पास है कोसिकंड थीटा, बुक पे आंसर ना उन्होंने 13/12 दे दिया हुआ है, तो आप कन्फ्यूज़ ना होइएगा, ये ना गलत दिया हुआ है, तो 13/5 ही आता है इसका। पार्ट नंबर 2 है, ये भी सेम ही है जो भी क्वेश्चन किया पार्ट नंबर 1। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया ABC, ठीक है। थोड़ी सी शेप चेंज हुई है ये ट्राइंगल और यहाँ पे 90 का एंगल बना दिया है, ठीक है। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है हम लोगों ने 6 की 6, फॉर विच मैयर एंगल A इज़ इक्वल टू साई, ठीक है। हमारे पास ये एंगल साई है, ये A पे जो एंगल बन रहा है वो साई बन रहा है और मैयर एंगल C पे जो एंगल बन रहा है बेटा वो थीटा बन रहा है, ठीक है। इसी तरह फाइंड करें साइन थीटा, हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, अथा ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब 90 है तो ये हमारे पास है, अगर हम थीटा, अब यहाँ पे देखें थीटा की बात हुई है ना, तो थीटा के लिए ये थीटा है, तो थीटा के सामने क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास नज़र आ रही है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये हमारे पास बेस है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग करेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, ठीक है। AB हमारे पास किसके इक्वल है C के और AC हमारे पास B के इक्वल है, इनकी वैल्यू लगा दें। नेक्स्ट हमारे पास है कोस थीटा, वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। बेस हमारे पास बेटा क्या है BC, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC, तो BC हमारे पास A है और AC हमारे पास B है, तो हमारे पास A/B आ जाएगा। इसी तरह टैन थीटा ले, वो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास AB है और बेस हमारे पास BC है, तो AB/BC। अब ये देखें AB हमारे पास C है और BC हमारे पास A है, तो ये C/A आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट के लिए एंगल चेंज कर रहे हैं, साइन साई आ गया, ठीक है। साई के लिए देखें ये हमारे पास साई है, तो ये हमारे पास इसके सामने वाला बेटा परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज रहेगा और ये हमारे पास बेस बन जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखें ये हमारे पास साइन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हमारे पास है परपेंडिकुलर, देखें क्या है BC परपेंडिकुलर बन गया है और AC हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, BC हमारे पास A है और AC हमारे पास B है, तो ये हमारे पास A/B आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कोस साई है, सेम करें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो A बेस हमारे पास यहाँ पे AB है और हाइपोटेन्यूज AC है, तो C/B आ जाएगा। और टैन साई है, वो परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो BC/AC हमारे पास A/C आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपने इनके आइडेंटिटीज याद कर लेनी है कि साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा किनके इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाई दैट, ठीक है। हमें एक
ट्रायंगल दे दिया और कुछ आइडेंटिटीज़ दे दी हैं, ठीक है। कह रहे हैं इन्हें वेरीफाई कर दें, तो वही फॉर्मूला लगा के देखें, बार बार वही फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं, वही लगा के हम लोगों ने क्या कर देना, इसे वेरीफाई कर देना। अब ये देखें, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा, ये बेस होगी और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। बेसिकली हमने इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या 3, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस 5 है, मतलब 3/5। तो साइन थीटा की जगह इसकी वैल्यू रख दें 3/5। नेक्स्ट है कोसिकन थीटा, ठीक है। अब साइन का उलट ही है कोसिकन थीटा, ठीक है, तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस है तो ये हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो 3/5 आएगा, तो 5/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल लिख दें 5/3। अब देखिए 5 से कटिंग, 3 से कटिंग, तो आंसर 1 आ गया, तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कोस थीटा सीकन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेटा बेस यहाँ पे 4 है और हाइपोटेन्यूस क्या है 5 है, ठीक है, तो वही करेंगे 4/5 आ जाएगा। अब कोस थीटा की 4/5 आ जाएगा। अब सीकन हमारे पास अगेन कोस का रेसिप्रोकल है, तो 4/5 है, तो हमारे पास सीकन 5/4 आ जाएगा। 4 से कटिंग, 5 से कटिंग, तो 1 आ गया। तो हैंस कोस थीटा सीकन थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमारे पास है टैन थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू 1। अब टैन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पे देखें 3 है और बेस यहाँ पे 4 है, मतलब 3/4 आ जाएगा हमारे पास। तो बेटा ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये 3/4 और कोट थीटा करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। तो हमारे पास टैन थीटा की वैल्यू लगाएं 3/4, कोट थीटा 4/3, 3 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, तो 1 आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि टैन थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये अभी मैंने आपको थ्योरी में करवाया है, ये वाला कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेने हैं। अगर साइन 90 माइनस थीटा आता है तो वो कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज होता है, टैन कोट में, कोट टैन में, और सीकंड को सीकंड में, को सीकंड सीकंड में, ठीक है। आसान है याद रखना भी, तो यही लगाने हैं हम लोगों ने। ये देखें साइन 30 डिग्री है, तो 30 को उन्होंने दिया हुआ है, ये सारा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। साइन को हम लिख सकते 30 आ जाएगा, 90 माइनस 60 करें तो 30 आ जाएगा। अब साइन किस में चेंज होगा, कोस में, तो कोस 60 आ जाएगा। यहाँ पे जो थीटा है ये है 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है कोस 30 डिग्री, तो हमारे पास कोस किस में चेंज होगा, कोस को हम तो पहले 30 को लिख सकते हैं 90 माइनस 60, तो हमारे पास कोस साइन में चेंज होगा, तो ये साइन 60 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टैन 30 है, तो टैन 90 माइनस 60, टैन कोट में चेंज होगा, तो हमारे पास कोट 60 आ जाएगा, ठीक है, ये कोट 60 आ गया। नेक्स्ट टैन 60 है, तो 60 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30, तो टैन अगेन कोट में चेंज होगा, तो यहाँ पे थीटा हमारे पास 30 है, तो हमारे पास कोट 30 आ जाएगा। नेक्स्ट साइन 60 है, तो साइन 60 हमारे पास इक्वल आएगा 90 माइनस 30 के, ठीक है। तो अब साइन चेंज होगा कोस में, तो वो हमारे पास कोस 30 आ जाएगा, ठीक है। और कोस 60 है, तो कोस हमारे पास अब देखें कोस साइन में चेंज होगा, तो यहाँ पे एंगल हमारे पास 30 है, साइन 30 आ जाएगा। साइन 45 हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 45, ठीक है, तो 90 में से 45 माइनस करेंगे तो वापस 45 मिल जाएगा, ठीक है। साइन चेंज होगा है कोस में, तो एंगल 45 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें टैन है, टैन 90 माइनस 45, तो ये भी हमारे पास कोट 45 आ जाएगा, कोस 45 आ जाएगा, यहाँ से कोस है, ठीक है, तो कोस चेंज होकर साइन 45 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, अगेन A B और ये C। कह रहे हैं मैयर एंगल B 90 डिग्री, B पे एंगल 90 का बन रहा है, एंड C इज़ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमारे पास लेस देन 90 एंगल होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कितना है, C पे 90 एंगल 60 एंगल बन रहा है। आल्सो साइन मैयर एंगल A, तो हमारे पास A/B आ रहा है, ठीक है, ये हमें गिवन दे दिया है। देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको यूज़ करके ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने बेटा फाइंड करनी है। तो हमारे पास है सोल्यूशन, देखते हैं इसका। ये हमारे पास है फर्स्ट, अच्छा ये देख लें आप पहले, ये हमारे पास है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है, और ये 60 है, 60 के सामने वाला हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, ये हमारे पास बेस हो जाएगी, और ये हमारे पास अगेन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। हमारे पास मैयर BC/AB की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो BC तो नज़र आ रहा है ना, BC हमारे पास A के इक्वल है और AB हमारे पास C के इक्वल है, ठीक है। अब बुक पे उन्होंने A/B लिखा हुआ था, तो वो तो हो नहीं ना सकता है, तो बुक पे गलत है, तो A/C आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कोस 60। अब कोस हमारे पास कोस किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस यहाँ पे बेटा हमारे पास BC है और हाइपोटेन्यूस AC है, तो हमारे पास BC A के इक्वल है और
ए सी हमारे पास बी के इक्वल है, ठीक है, तो ए ओवर बी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास tan 60 वो परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है और बेस यहाँ पे बी सी है, तो हमारे पास ये आ जाएगा सी ओवर ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोसिकेंट है, कोसिकेंट किसका उलट होता है, हमारे पास साइन का उलट होता है, ठीक है। साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज फॉर परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज देखें ए सी है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है, तो ये हमारे पास बी ओवर सी आ जाएगा। सेम नेक्स्ट हमारे पास कोट है, अब कोट tan निकाला हुआ है ना, tan का उलट कर लें, ये सी ओवर ए आया था, तो ये हमारे पास ए ओवर सी आ जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमारे पास साइन 30 है, ठीक है। अब हमारे पास साइन 30 है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास बेटा आ जाएगा बी सी, ठीक है, और बेस हमारे पास आ जाएगी और हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी आ जाएगा, तो मतलब ये ए ओवर बी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह ये देखें ओवर ए ओवर बी लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कोस 30 डिग्री, ठीक है, तो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आएगा, तो बेस हमारे पास ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो सी ओवर बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है tan π/6। अब ये π/6 होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास है पाई का मतलब है यहाँ पे 180, उसे डिवाइड करें 6 पे, तो 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, तो ठीक है हमारे पास 30 डिग्री पे देखेंगे, तो 30 हमारे पास टैन परपेंडिकुलर बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे बी सी है और बेस हमारे पास ए सी है, तो ए ओवर सी आ जाएगा। सीकन 30 है, तो हमारे पास सीकन हमारे पास आएगा, सीकन किसका होता है, कोस का, कोस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारे पास आएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इनके वैल्यूज़ लगा दें, ठीक है। नेक्स्ट कोट 30 है, टैन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बेस, तो कोट हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ए बी है और परपेंडिकुलर बी सी है, इनकी वैल्यू सी ओवर ए आ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 6.2। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।